नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। लद्दाख के पेंगोंग में चीनी साजिश नाकाम करके भारत की सेना मजबूत स्थिति में है। भारत की सेना ने पेंगोंग के ब्लैक टॉप पर चीनी कब्जे को रोका है और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। इस बीच आज तक को पता लगा कि इलाके में लगे चीनी सर्वेलांस कैमरों को भारतीय सैनिकों ने तोड़ दिया। लेकिन सवाल यह कि चीन का घमंड कब टूटेगा। इस बीच पेंगोंग के हालात पर इस समय एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख एमएम नरवणे मौजूद हैं। इसलिए आज दंगल में हम पूछ रहे हैं कि जिनपिंग का जो गुरूर मोदी करेंगे चूर चूर। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, उसके बाद बताएंगे आज दंगल में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं। अगस्त की रात को पेंगोंग के दक्षिणी छोर पर भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उसने चीन को सख्ते में ला दिया है। पेंगोंग के ब्लैक टॉप की ऊंचाई को नियंत्रण में लेने के बाद भारतीय सेना ने चीनी सर्वेलेंस कैमरों को तोड़ दिया है। चीन ने वहां ऑटोमेटेड सर्वेलेंस मैकेनिज्म लगा रखा था। ठाकुंग की भारतीय पोस्ट पर भी चीनी नजर रखते थे, लेकिन उनके कैमरे अब तोड़ दिए गए हैं। एलएसी पर भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाले इलाके में चीनी कब्जे का इरादा भांपकर भारतीय सेना की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट और सिख लाइट इन्फेंट्री ने 29-30 अगस्त की रात कार्रवाई की थी। पिछले ही हफ्ते सेना की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को वहां तैनात किया गया, जो चीन के नियंत्रण वाले इलाकों को निशाना बना सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना ने घुसपैठ कर भारतीय सेना को चौंकाने का काम किया था। लेकिन इस बार बारी भारतीय सेना की थी, जब भारतीय सेना ने चीनी सेना को चौंकाया और 29-30 की रात को पेंगोंग झील के दक्षिण के इलाके में स्पांगुर गैप के आसपास कुछ ऐसी पोस्ट थी जिन्हें चीन अपना मानता था। उन पोस्ट पर भारतीय सेना ने कब्जा किया, उन्हें अपने कब्जे में लिया। हिंदुस्तान ने चाइना की नीयत को साफ तौर पे समझा, जांचा और 3 दिन पहले एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बटालियन को उत्तराखंड से लेकर आए और इस बटालियन ने चोरी छुपे इस एरिया की हाइट्स को पे कब्जा कर लिया। जब 29-30 अगस्त की रात को चाइना ने 200-300 सैनिक लेके आए, तो वास्तव में हिंदुस्तान ने उसके लिए ट्रैप रखा हुआ था और हमने उनको आसानी से पछाड़ दिया। चीन ने पूर्वी लद्दाख में मई से ही तनाव बना रखा है, लेकिन जिस तरह से 15 जून को गलवान में और अब पेंगोंग में चीनियों को सबक सिखाया गया, ये बता रहा है कि भारत चीन के चक्कर में नहीं आने वाला। हालांकि चीन की तरफ से कहा गया है, चीन ने भारत के सामने मुद्दा उठाया और कहा है कि वो अपनी सैन्य टुकड़ियों को नियंत्रित करे, वादों को निभाए, उकसावे की कार्रवाई को रोके, एलएसी का उल्लंघन करने से अपनी सेना को रोके और तुरंत हर वो कार्रवाई रोके जिससे परिस्थिति गंभीर हो सकती है। चीन का ये बयान पेंगोंग में उसके डर को दिखा रहा है। पेंगोंग के दक्षिणी छोर पर चीनी मंसूबों को ध्वस्त कर भारत रणनीतिक तौर पर मजबूत स्थिति में आ गया है। चीन जो सोचता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे माहौल में जब चीन को जैसे का तैसा मिलता है, चीन को उसी की भाषा में जब जवाब दिया जाता है, चीन उस भाषा को ही समझता है। उम्मीद करते हैं कि अब बातचीत से कोई मसला हल हो। चीन के खिलाफ भारत के तेवर कितने आक्रामक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पेंगोंग में चीन को जवाब देने के लिए भारत के T-90 टैंक तैनात हैं। चीन ने T-15 टैंक तैनात किए हैं, लेकिन ये भारतीय T-90 टैंक के आगे नहीं टिकते। दिल्ली से गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं नलिन कोहली, वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ हैं अखिलेश प्रताप सिंह, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, और मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल, रक्षा विशेषज्ञ। आप चारों का दंगल में स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल जीडी बख्शी साहब आपसे है, जो इस वक्त दंगल चल रहा है पेंगोंग इलाके में, खास तौर पर उसमें
जो परिस्थिति बनी है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ने चीन को खदेड़ा, और न सिर्फ खदेड़ा बल्कि इस बार भारत अपनी प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के मुकाबले, रक्षात्मक कार्रवाई के मुकाबले आक्रामक स्थिति में है। खुश हैं आप लगातार ये बात कहते रहे कि भारत को एक स्टेप आगे लेना चाहिए, जो चीन सोचता है उससे भी। हाँ, देखिए, इस बार हमने जो बहुत देर से विकल्प था हमारे पास कि अगर वो इंग्रेस करता है नो मैन्स लैंड में, तो हम भी काउंटर इंग्रेस कर सकते हैं और हम भी आगे जा सकते हैं। तो इस बार हम एलएसी के पार तो नहीं गए हैं, हाँ, लेकिन एलएसी के आखिर तक जहां तक हमारी परसेप्शन है, वहां पे पंगोंग लेक के दक्षिण में एक बहुत ही ऊंचा फीचर है जिसको बोलते हैं ब्लैक टॉप, उसी के साथ हेलमेट टॉप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फीचर हैं जो कि पूरे चुशूल के घाटी में, बोल में अगर आप उस पर बैठ जाएं तो देख सकते हैं। चुशूल बहुत सेंसिटिव इलाका है और ये जो उसके नीचे जो कि स्पांगुर गैप है, वो हमले का बहुत भारी रास्ता है, खासकर अगर आपने टैंकों से आना है, इसलिए बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है। हमको खबर मिली, हमको भास हुआ, हमने पिकअप किया कि चीन यहाँ पे आके इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि उसने फिंगर 8 से फिंगर 4 का इलाका पकड़ लिया है और अब पीछे जाने से मना कर रहा है। तो हमारे जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जो विकास के फोर्सेस हैं, जिसमें तिब्बत के लोग हैं, जिनके आप जानते हैं हाई एल्टीट्यूड में वो पैदा हुए और हाई एल्टीट्यूड में उनकी बहुत ही माहिर है वो इसमें। तो उन्होंने, जब हमको खबर प्राप्त हुई कि चीन की एक पलटन एसयूवीज में बैठकर ये अपनी सड़क पे आगे आ रही है और उसका मुद्दा है, निशाना है ब्लैक टॉप का पहाड़, तो हमारे जो थे विकास के सैनिक वो वहां पहुंच गए, उनको एम्बुश कर लिया ऑलमोस्ट और उनको खदेड़ दिया। इस बार चीन की हिमाकत नहीं पड़ी ज्यादा लाठी चलाने की या बेसबॉल बैट तार के साथ लगे हुए या पत्थर फेंकने की, जैसे उन्होंने गलवान में किया था, क्योंकि वहां उनको बुरी तरह से मार पड़ी थी। अगर हमारे 20 शहीद हुए थे तो उनके कम से कम 43 हुए हैं। हालांकि आंकड़े तो कह रहे हैं कि इससे कहीं ज्यादा है। जो डिफेक्टर उनका एक चीनी अफसर अमेरिका गया है वो 100 से ज्यादा बता रहा है। तो इस बार हिम्मत नहीं पड़ी चीन की फौज की कि वो फिर से झड़प करे उस तरह की। और इस बार तो मेरे ख्याल हमारे सैनिकों को भी बोल दिया गया है कि जरूरत से ज्यादा बदतमीजी वो दिखाएं, हिमाकत करने की कोशिश करें तो इस्तेमाल करो हथियारों का। और जहां तक मेरे को खबर है कुछ हथियार इस्तेमाल भी हुए। ठीक, विशंबर दयाल साहब, चीन का गुरूर भारत करेगा चूर? बिल्कुल रोहित, अगर इसी तरह से चलता रहा, पहले तो मैं नॉर्दर्न कमांड को और 14 कोर को और उन बहादुर जवानों को जिन्होंने कार्रवाई की है, मैं आपके माध्यम से उनको तहे दिल से बधाई देता हूं। बहुत अच्छी कार्रवाई की है। मैं समझता हूं इससे देशवासियों को एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि भारतीय सेना बिल्कुल तैनात है और ये अप्रैल मई का महीना नहीं है जब हम किसी वजह से उनकी चालबाजी में, उनके धोखे में किसी तरह से हम कुछ, अगर उन्होंने जो भी कुछ किया उस टाइम पे हम उसको रिएक्ट नहीं कर पाए जिस तरह करना चाहिए था। लेकिन जो ये एक्शन लिया है ये मैं समझता हूँ काबिल तारीफ है और बहुत ही अच्छा सोच समझ के इसमें सारी चीजें कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सर्वेलेंस, हमारी कोऑर्डिनेशन, पहले रिहर्सल्स की होंगी, नॉर्दर्न कमांड ने इसकी स्ट्रैटेजी बनाई होगी, ट्रूप मूवमेंट किया होगा, सब जो है बहुत ही अच्छी तरह से किए। और ये जो फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी दी है चाइना ने, हमें इसको हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। मेरा अपना मानना ये रोहित, चाइना का अगर ग्रुप आपने तोड़ना है, कोई आपको बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। चाइना भी तो लड़ाई लड़ने नहीं आया था ना, वो तो ये चाह रहा था कि सिर्फ फोर्स प्रोजेक्शन करे और हम डिलेट करें और उसके बाद वो फोर्स प्रोजेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाए और बातचीत करता जाए। हमें उसका नैरेटिव तोड़ना है, तो हमने काफी हद तक तोड़ा है कल रात को, पर इसके मतलब 2 दिन पहले तोड़ा है, इसको हमें तोड़ने की आवश्यकता। देखिए, थोड़ी सी आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, उसको दुरुस्त करते हैं, उसके बाद इस बात को पूरा करेंगे। लेकिन जो बात बख्शी साहब ने कही और जो बात दयाल साहब ने कही, दोनों को सुनने के बाद अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन और जो खबरें कल से आ रही हैं लगातार, कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया, बोलिए, फिर नलिन कोहली के पास चलते हैं। देखिए, इस पक्ष के 2 पहलू हैं। एक सैन्य पहलू है जो चीन भारत सीमा विवाद चल रहा है उस पर हम जिस पे वार्ता कर रहे हैं। एक राजतंत्र का पहलू है जिसमें सरकार आती है। जो सैन्य तंत्र का पहलू है वो सल्यूट करने लायक था, है, भारतीय सेना को आगे भी है।
उसमें किसी भी प्रकार की बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। जो 15 जून को हुआ था उसी तरह से चीनी सैनिकों ने फिर गुस्ताखी करने की कोशिश की थी और भारतीय सेना ने तो जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब देकर के उनको चखा दिया है भारत के शौर्य और ताकत की। हम अपेक्षा करते हैं इस केंद्र की सरकार से भी कि जैसे सेना का सीना चौड़ा होकर के पाक चीन को सबक सेना सिखा रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कुछ ऐसा करें कि वो भी राजनीतिक रूप से दुनिया में हमारा जो एक कूटनीतिक रिश्ता है उसके चलते वो उसको पे भी बड़े प्रहार पड़े। सैनिक तो हमारे उन पर प्रहार कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से भी होना चाहिए। पूरा देश मोदी जी के साथ है, यहाँ राजनीतिक दलों की बात नहीं है। नहीं तो क्या करें, बंदूक लेकर बॉर्डर पे चले जाएं पीएम? तो सरकार क्या सिर्फ सत्ता में बैठ करके किस लिए होती है सरकार? फिर आप कैसा सवाल कर रहे हैं रोहित जी? ऐसी बात कर रहे हैं सर। नहीं रोहित जी, आप कैसा आपने कहा मैसेज दें, तो क्या मैसेज, कैसे मैसेज चाहते हैं आप बताएं तो सही। जी आप अपने विवेक के अनुसार ही सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात के अनुसार सवाल कर रहा हूं। नहीं, आप जैसी बात करेंगे मैं वैसा सवाल पूछूंगा। जी थोड़ा आप सुन लें। सरकार का कोई काम नहीं बनता है, सरकार का कोई काम नहीं बनता है। सरकार चीन का नाम तक नहीं लेती है। आपका विदेश मंत्री का बयान सुना आपने 3 दिन पहले का? तो सुना? इस समय जो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सीडीएस, अब आप बोलने नहीं देंगे, अब आप बोलने नहीं देंगे। अखिलेश जी अभी तो शुरू हुआ है, आप अभी विक्टिम कार्ड निकाल के बैठ गए। अगले 40 मिनट क्या करेंगे? क्यों रहे हैं? मैं टोक रहा हूं क्योंकि मैं एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, और मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे समझना है आपसे कि आपकी सोच क्या है। इस समय जब देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सीडीएस, सेना प्रमुख मीटिंग कर रहे हैं बैठ के, तो वो क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? वो क्या चाय पानी कर रहे हैं बैठ के, या सेना जो कर रही है उसकी रणनीति बना रहे हैं वही बैठ के? शायद अपनी चर्चा, अपनी रणनीति हम बनाएंगे ही, लेकिन अभी तक जो बैठकें आज आप बता रहे हैं, पिछले 4 महीने से ये प्रक्रिया चल रही है, तनाव चल रहा है और तनाव बढ़ता ही जा रहा है। तनाव को कम करने के लिए या दुनिया से या अपनी कूटनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक नाकेबंदी या सब चीजों से करके चीन पे हमने क्या प्रभाव डाला? चीन का नाम तक क्यों नहीं लेते हैं? विदेश मंत्री कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चीन इस तरह से क्यों कर रहा है। हमारे रक्षा के जो तीनों सेना का अध्यक्ष हैं वो बोलते हैं कि हम अंतिम विकल्प के लिए सेना तैयार है। वो तो हमेशा तैयार रहती है, लेकिन अंतिम विकल्प आने के पहले प्रशासनिक सत्ता जो बैठी हुई है वो क्या कर रही है? क्यों वो विकल्प तो अंत का होता है जब सारे दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन कौन से प्रयास किए? क्या कर रहे हैं? आपकी दोस्ती है, 18-12 मिल चुके हैं, आपकी याराना है, अभी भी आप चीन से याराना निभा रहे हैं, उसका नाम तक नहीं ले। मैं तमाम करते रहे। अब आपकी बात पूरी हो गई है तो मैं आगे बढ़ूं। मैं 2 चीजें आपकी बात से जो समझ पाया वो ये, एक आपको इस बात का दुख है कि चीन का नाम नहीं लिया, और दूसरा ये कि 18 बार जिनपिंग से मिले तो जाके घर पे उनसे ये क्यों नहीं कहा कि भाई साहब अपनी फौज हटा लो। नलिन कोहली जवाब दीजिए उनकी बात का, वो शायद डिस्कनेक्ट हुए, रिकनेक्ट होते हैं, जब तक आप जवाब दें। बोले नलिन कोहली। धन्यवाद रोहित जी। पहले मन में एक विचार होता था कि कांग्रेस के बयानों से क्या उन पर हंसना चाहिए, हैरान होना चाहिए, दुख होना चाहिए। अब तो मैंने उन तीनों को ही त्याग किया है, एक एक करके हर विषय को देख लिया। सरकार होती है, सेना होता है, बिल्कुल सेना जमीन पे होती है, या वायु सेना हो या हमारी नेवी हो। इच्छा शक्ति क्या है और सरकार की सोच क्या है, उसी के अनुसार हमारे सैनिक काम करते हैं। वही सेना थी जिसने बालाकोट किया, और वायु सेना वही सेना है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और वही सेना है जिसने उस दिन चीनी लोगों को रोका, और वहां जान की बलिदान, इससे बड़ी आहुति नहीं हो सकती, वो देते हुए देश को सुरक्षित रखा। आज भी हम उसी का उदाहरण देते हैं, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति मोदी जी की सरकार ने दिखाई है और स्पष्ट रूप से कहा है, जो आपको करना है, जो आपको उचित लगे, हम आपके साथ खड़े हैं। हमें बताइए आपकी क्या जरूरतें हैं। अगर आपको एयरफोर्स में नए एयरक्राफ्ट चाहिए तो देंगे, आपको नए वेपन्स चाहिए देंगे। अगर बारूद जो कम पड़ गया था देश में, 10 दिन का था सिर्फ स्टॉक हमारे पास 2013 में, क्यों 10 दिन का था? जनरल साहब से पूछिए, 2 वरिष्ठ लोग बैठे थे। 45 दिन होना चाहिए जो मुझे बताया गया, लेकिन 10 दिन तक आ गई थी। उसमें भी ये नहीं पता था कि कितना स्टॉक अच्छा है और कितना स्टॉक बुरा। इन चीजों को पूरा क्यों नहीं करवाई पहली सरकार जो थी कांग्रेस की? तो इच्छा शक्ति एक बात है। दूसरी बात, राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर क्या कार्य हो रहे, क्या कार्य नहीं हो रहे। एक डिजिटल स्ट्राइक हुआ, डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कहती है मार्केट मीडिया। 106 ऐप्स बंद किए,
टिकटॉक उसमें शामिल है। यूएसए आज अमेरिका कहता है कि हम भी भारत की तरह बंद करना चाहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट था रेलवेज का, कैंसिल कर दिया गया, चीनी कंपनी थी उसमें। हाईवे प्रोजेक्ट से बंद कर दिया कि आपको हम इसमें मौका नहीं देंगे। स्मॉल स्केल सेक्टर को प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। 2 दिन पहले हमारे पीयूष गोयल जी का बयान आया कि जो चीनी सामान डायरेक्टली नहीं आ सकता है, आसियान के माध्यम से आ रहा है, उस पर हमें रोक लगाना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूरत है। ऑनलाइन मीडिया जो ऑनलाइन जो बिकते हैं, जो मार्केट प्लेसेस हैं, अलग अलग कंपनियां, उनमें कहा गया है कि बताइए किस देश का सामान है, क्योंकि भारत में भारतीयों के मन में एक आक्रोश है कि चीन इस प्रकार की हरकत जो कर रही है या कर रहा है, हम उसे स्वीकारेंगे नहीं। चीनी सामान भी नहीं खरीदना चाहते लोग, ऐसे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया सब पे चल रहा है। तो कई चीजें हो रही हैं, राजनीतिक रूप से, सरकार के जो अपने कूटनीतिक रूप से विश्व में इस बात को रखा जा रहा है और विश्व में भारत की बात की सराहना हो रही है। सर, विश्व में आप कह रहे हैं सुनाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस को क्यों नहीं सुनाई दे रही? वो विपक्ष को क्यों नहीं सुनाई दे रही? विश्व को सुनाई दे रही है। हाँ, मैं इतना ही कहूंगा रोहित जी, पहले हम जब डिबेट्स में बैठते थे बहुत सालों से, तो वामपंथी दल के जब नेता या प्रतिनिधि बैठते थे तो कभी भी चीन के खिलाफ नहीं बोलते, आज भी नहीं बोलते। 62 की कहानी पता है। लेकिन अब हमें हैरानी होती है कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने आजादी दिलाई, जो कांग्रेस पार्टी 50 साल से ज्यादा सत्ता में रही, वो कांग्रेस पार्टी और उनका नेतृत्व इस प्रकार के बयान देते हैं जो भारत के विरुद्ध जो देश काम करते हैं उनको फायदा मिलता है। मुझे बताइए, बालाकोट में प्रश्न उठाए तो पाकिस्तान में खुशी हुई। राहुल गांधी जी के बयान का प्रयोग इमरान खान साहब ने किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मतलब भारत के प्रधानमंत्री पे वार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पत्र भी लिख दिया उस पर। तो मुझे बताइए, इस पर कांग्रेस को सोचना चाहिए भाजपा। लेकिन नलिन जी, अगर अखबार में हेडलाइन छपे कि चीन ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया भारत का कब्जा लिया, डेप्सांग से लेकर चुशुल और तमाम इलाकों का, तो आपसे सवाल भी ना पूछे वो, क्योंकि सवाल पूछेंगे तो आप कहेंगे कि तुम्हारे बयान का फायदा उठा रहा है चीन। देखो, नहीं, देखिए ऐसा है रोहित जी, दोनों में बहुत फर्क है। सवाल किस लिए पूछा जा रहा है? क्या सवाल देश की हिफाजत के लिए आप उस बात को या उस चिंता को जता रहे हैं, या आप राजनीतिक रूप से सिर्फ विरोध करने के लिए जता रहे हैं जिसका फायदा कोई और रह रहा है? सवाल तो सवाल होते हैं। आप भी तो पूछते रोहित जी, कई डिबेट्स हुए जहां आपने हमसे कड़े सवाल ऐसे पूछे जो लोगों को लगेगा कि आप बिल्कुल हमारे विरुद्ध खड़े, पर आपका अधिकार है, लेकिन आप जानकारी के लिए करना चाहते हैं। हमें इस बात के लिए नहीं कर रहे कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप नीचे हैं, देश में एक मैसेज ऐसे जाए। कौन सा चुनाव है? कांग्रेस पार्टी बताइए ना, कौन सा चुनाव है? चीन का फायदा करके क्या फायदा मिलने वाला है? क्या भारत का फायदा होगा, सेना का फायदा होगा, किसी का फायदा होगा? अखिलेश जी एक बुजुर्ग नेता, उन्होंने 50 साल में बहुत कुछ देखा है। उनकी भाषा बदलते हुए कांग्रेस की भी पता पड़ जाएगी। राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्र के विरुद्ध उनके बयान आते हैं। ठीक है, इसमें ये तो इनके बयान है, हमारे रोहित जी वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। अखिलेश जी जवाब दीजिए, फिर बख्शी साहब और दयाल साहब के पास बोलिए। देखिए, ये बीजेपी का यही विधवा विलाप हो जाता है कि अगर हम देश की कंसर्न को उठाएं तो कहते हैं कि राष्ट्र के विरुद्ध बात कर रहे हैं। हम अगर चिंताएं हैं तो ना उठाएं। अगर रक्षा मंत्रालय अपने वेबसाइट पे लिखता है, जून महीने की रिपोर्ट देता है कि चीन ने हमारे भूभाग पे एग्रेशन किया, कब्जा किया है, तो 12 घंटे में मोदी जी उस रिलीज को, उस नोट्स को हटवा देते हैं। क्यों भाई? एक बात आपने बताई थी जो आज अखबार में छपी है कि 1000 किलोमीटर हमारे भूभाग पे कब्जा कर रखा है इंटेलिजेंस इनपुट के हिसाब से। क्यों भाई? हम ये हमारी कंसर्न नहीं है, देश की कंसर्न नहीं है कि हम इसे नहीं उठाएंगे? क्या आपने क्या किया? हम अगर इस कंसर्न को उठाते हैं तो कहते हैं हम हिंदुस्तानी नहीं है। अरे आप तो चीन का नाम तक नहीं ले रहे हैं, आप करें गोला बारूद हम दे रहे हैं, वो तो सब सरकारें देती है। तो क्या मान बैठे हैं क्या कि आप राजनीतिक रूप से आप विफल हो चुके हैं, सिर्फ सैन ऑप्शन ही बचा है? आप ये जो चीजें हैं, ये इस तरह से आप देश के कंसर्न को डिनायल नहीं कर सकते हैं। और यही कमी है बीजेपी में। 2 बड़ी कमियां हैं, एक अहंकार और एक मोदी जी का डिनायल मोड। और ये कार्य हम चिंतित हैं। मोर को दाना खिलाते 3 दिन का वीडियो बनाते हैं। रुकिए एक सेकेंड, 3 दिन का वीडियो बनाते हैं। सुनिए बीच में मैंने मोर को दाना खिलाते हैं। मोदी जी इतने गंभीर हैं कि 3-4 दिन वीडियो बनाते हैं। मन की बात करने में इस देश के कंसर्न का जिक्र नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि देसी कुत्ते पालो, वो कहते हैं कि देसी खिलौने खेलो।
आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ये पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। अब 20 सेकंड दूंगा, 5 सेकंड इसके लिए अच्छा लगता है कि आप देश की कंसर्न को सिर्फ मुझे कुछ कहने दीजिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज कुत्ते बिल्ली पे मामला आ जाएगा, लेकिन आप ले आए हैं। प्रधानमंत्री ठीक सर, ओके। जिक्र किया है, नहीं, जिस दिन जिक्र किया उस दिन पर्याप्त चर्चा हुई थी, बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीन पर बॉर्डर पर जब भारत की सेना जिस दिन अपना दमखम दिखा रही है आप कुत्तों में अटक जाएंगे। कोई बात नहीं, नलिन जी जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं रक्षा विशेषज्ञों से पूछता हूं। मैं रक्षा विशेषज्ञों से उसके बाद कमेंट लेता हूं। कोई बात नहीं। अखिलेश जी आप बोले, मैं सुनता रहा, मैंने कोई टोका टाकी नहीं की आपसे। अखिलेश जी आप बोले मैंने कोई टोका टाकी नहीं की। अभी वापस आऊंगा ना अखिलेश जी, तब बोलिएगा। अखिलेश जी जवाब तो ले लीजिए। चलिए, नलिन जी वो कह रहे हैं कि वो भूल जाएंगे, इसलिए उन्हें 10 सेकंड दे दिए। आपने जो कहा, आपने कहा कि प्रधानमंत्री आज सेना सरहदों पे खड़ी है, आप कुत्ते बिल्ली की बात कर रहे हैं। ये बात तो मोदी जी ने की, आपने अच्छा उठाया कि मोदी जी पे कम से कम आप ये बात उठा रहे हैं कि मोदी जी को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, सरहद की कंसर्न को उठाना चाहिए था। ओके सर, कांग्रेस की आपत्ति यह है सर कि पीएम मोदी कुत्ते और मोर की बातें क्यों कर रहे हैं नलिन कोहली, जब सेना वहां सरहद पे खड़ी है। अब सर फिर वही बात। अब अखिलेश जी ये तो अच्छी बात हो गई। अखिलेश जी ये अच्छी बात हुई, मतलब आपकी बात करें तो भी दिक्कत, ना करें तो भी दिक्कत। आप अरे सर आप ही ने बोला है सर, मैंने तो केवल दोहराया वापिस आप ही की बात को। आपने वो नहीं दोहराया जो अब लीजिए, मतलब आप चाहते हैं कि सब आपके माउथपीस बन के बैठ जाएं और जो आप बोले वही सब बोलते रहे, वरना आप गाली दे देंगे। ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज प्लीज सर। मैं जान रहा था ये आने वाला, है, क्योंकि अखिलेश जी आपकी दिक्कत यह है कि आप 6ठी क्लास का पढ़ा हुआ ही हर बार दोहराते हैं, और पिछले 6 साल से मैं आपसे यही सुन रहा हूं, आपके पास और कुछ नहीं है इसके अलावा आपके पास और कुछ है नहीं, क्योंकि फैक्ट अखिलेश जी फैक्ट है कि धरती गोल है, फैक्ट है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है। फैक्ट वो नहीं है जो आप बोलते हैं। इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी कांग्रेसी ने जो बोल दिया वो फैक्ट है। इस मुगालते को दिमाग से निकाल दीजिए, ये भी अहंकार ही एक किस्म का जो आपको ले डूबा है। और इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे इसी दिशा में तो और कहां जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए प्लीज अब नलिन कोहली बोलिए अपनी बात, फिर मैं बख्शी साहब वेट कर रहे हैं, उनके पास जा रहा हूं, ब्यास साहब वेट कर रहे हैं। अपनी चिंता करिए। अखिलेश जी उन्होंने पहले कह दिया कि आप उम्र दराज हैं, क्यों मुझसे उम्र में गुस्ताखी करा रहे हैं अपनी? सर प्लीज, अच्छा नहीं लगता, मैं सम्मान करता हूं आपका, प्लीज। और इतने वर्षों से आप हमारे साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, क्यों ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि कोई ऐसा शब्द निकल जाए किसी के मुंह से? प्लीज सर आपके अलावा सब मुद्दों को डाइल्यूट कर रहे हैं, आपके अलावा हर आदमी मुद्दे को डाइल्यूट कर रहा है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके राहुल गांधी को पीएम बना देना चाहिए, भले ही जनता ने वोट किसी को भी दिया हो, तो सारे मुद्दे ठीक हो जाएंगे, है ना? चुटकुले चल रहे हैं ना यहाँ बैठ के, मजाक करने आए आप लोग यहाँ नहीं, काम करें, है ना सर? नहीं, चुटकुले सुनाए बैठ के सर, वीडियो बना के चुटकुले सुनाए यार रोज, बस। और फिर कहें कि नहीं सरकार तो हमें चलानी आती है, कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ठीक है मोदी जी और क्या करते हैं? नलिन कोहली बोलिए, जवाब दीजिए। मन की बात में क्या सुनाते हैं? नलिन कोहली बोलिए। तो सुनाते हैं देश का मैं 3-4 चीजें कहना चाहता हूं। अखिलेश जी तो सुन लीजिए दूसरे का, या आपकी रैली जलवाएं यहाँ पे। या तो ये चुप हो जाए या इनका फेडर बंद करना पड़ेगा, कैसे होगा ना? मैं अपनी शांति से बात, पहली बात कहना चाहता हूँ, 2 वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ जिन्होंने देश की सेवा की है, उनको ही पास ज्यादा जानकारी होगी। मैं एक सिविलियन आदमी हूँ, आर्मी से नहीं जुड़ा, लेकिन आप नोट करिए कि एडवांस लैंडिंग साइट्स भारत में नहीं थे, खोले गए पूरे ईस्टर्न बॉर्डर में, अरुणाचल में, अन्य जगह, जहां पर हमारे सबसे बड़ा प्लेन जो है अमेरिका से जो लिया C-30 उसने भी लैंड किया है। आपकी दौलत बेग ओल्डी जो है वहां पर जो है फोर्टिफिकेशन हुई है, सड़कें नहीं बनती थी BRO की, दुगने गुने पे सड़कें बनी है पिछले 2 साल में। ब्लैक टॉपिंग दुगने स्पीड पे हुआ है, पहले अगर 150 किलोमीटर होता था अब 300 किलोमीटर हो गया है। फ्रेश कटिंग भी हुआ है, ब्लैक टॉपिंग भी है। क्यों? चीन के हाईवेज बने हुए हैं दूसरी तरफ, यहां पर तो सड़कें तक नहीं थी, ब्लैक टॉप भी नहीं थे। हुए हैं मोदी जी की सरकार में, कई काम हुए। इनके नेता क्या कहते हैं कि आर्मी चीफ सड़क छाप गुंडा है, मतलब इनके नेता है जिन्होंने कहा है। इनके नेता क्या कहते हैं, अरे वहां पर कौन सा बम फेंक दिया वायुसेना ने, 5 पेड़ जो है सिर्फ जले थे। पाकिस्तान की यही तो भाषा थी पूरी बालाकोट में कि पेड़ ही गिरे, जंगल है, उन्होंने झूठ बोला। इनकी नेताओं ने कहा है, रिकॉर्ड पे डिबेट्स हुए हैं इस पे। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, और जब उनका सब कुछ खत्म हो जाता है तो एक व्यक्तिगत वार कर दीजिए मोदी जी पे। देखिए ऐसा है, माफ करिए अखिलेश जी, 2 मॉडल है। आपका अधिकार है कि एक परिवार केंद्रित मॉडल हो, आपका पूरा अधिकार है कि एक ही परिवार से आपका नेतृत्व आए, हमारा कोई इससे लड़ाई नहीं है।
मोदी जी जो है नहीं आते कोई परिवार से, आपने क्या उनके लिए बोला है? नीच बोला है, सड़क चाक बोला है, कमी, हर शब्द का प्रयोग किया है, चाय वाले का मजाक उड़ा दिया, हर चीज का आपका मजाक है उनको लेकर। मतलब आपके राहुल गांधी जी एक संत है भाई, आत्मचिंतन के लिए बैंकॉक जाते हैं, बड़े संत है भाई, तो उनको बधाई। मतलब क्यों आप हर चीज को व्यक्तिगत बनाने में लगे हुए हैं? मुद्दों पे बात करिए ना। हाँ, मैं यही कह रहा हूं भागते हैं कि मुद्दे पर वापस आए। जेडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके पहले कोहली साहब, आपने कहा हमने सड़क बनाई, दोगुनी गति से बनाई। सर, चीन दोगुनी गति से डेप्सांग में आके बैठ गया। आपने कहा कि हमने वहां पर हवाई जहाज उतारने की स्थिति खड़ी कर दी, आज हमारी सेना वहां मजबूत हो गई। सर, चीन वो फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आके बैठ गया। तो सर, जो काम आप कर रहे हैं उसका लाभ क्या है? नहीं, देखिए ऐसा अलग है। पहले मैंने आपको एडवांस लैंडिंग साइट जो बोला वो ईस्टर्न सेक्टर में है। भारत में ईस्टर्न सेक्टर को निगलेक्ट किया गया था। नॉर्थ ईस्ट में रोड नहीं बनती थी। आप अटल जी के कार्यकाल को उठाइए और फिर मोदी जी के कार्यकाल को उठाइए, मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है वो उस पीरियड में बना है, आज भी बनते जा रहा है। एडवांस लैंडिंग साइट का मतलब आप हेलीकॉप्टर या फ्लाइट्स को लैंड कर सकते हैं बिल्कुल बॉर्डर पे। नहीं थे। आपने डोकलाम की बात करी है ना, कैसे कर पाए? इनकी बिल्डिंग अप होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है, एक दिन में नहीं होता। आप प्रोक्योरमेंट करते हैं, अगर रफेल आज 5 आए हैं तो उसको करने में पहले ऑर्डर को करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, प्लानिंग होती है, 3-3, 4-4, 5-5 साल लगते हैं। आप मुझसे नहीं तो वरिष्ठ लोग बैठे हुए उनसे पूछिए ना, मुझसे कहीं ज्यादा बता पाएंगे कि सेना के लिए क्या क्या किया। अब उन्हीं से पूछता हूं। मसला ये नहीं है कि सेना के लिए क्या क्या किया, मसला ये है कि क्या आज हम इस स्थिति में हैं सर कि हम चीन को मुंह तोड़ जवाब दे पाएं और चीन को वापस खदेड़ाएं कि साहब हमारी जमीन है, हमारे इलाके में अब वो हरकतें नहीं चलेंगी जो आप पहले कर लेते थे। बख्शी साहब बोलिए, फिर दयाल साहब के पास आ रहा हूं। माफ कीजिए रोहित जी, आज कुछ चीनी कम और हमारे आपसी पॉलिटिकल द्वंद्व ज्यादा है। आफ्टर दैट लेट दैट बी असाइड, लेट्स गेट बैक टू द इशू। आज देखिए ऐसा है, जापान के रक्षा मंत्री ने कानो साहब ने एक बहुत अहम बयान दिया था। उन्होंने कहा कि सारे जो प्रजातांत्रिक देश हैं उनमें एक ये सर्व सहमति है और होनी चाहिए कि हम चीन के जो आक्रामक तेवर बेवजह देख रहे हैं, कभी जापान के बरखिलाफ, ताइवान के बरखिलाफ, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन, इंडोनेशिया के बरखिलाफ, भारत के बरखिलाफ, ये जो आक्रामक तेवर हैं, ये केवल और केवल तब हम इनका जवाब दे पाएंगे, इनको खत्म, चीन को जो है थोड़ा नियंत्रण में ला पाएंगे, अगर हम चीन के लिए भारी कीमत उसको अदा करने पे मजबूर करें। अगर वो उसको लगा कि हाँ साहब ने ये करके, दादागिरी करके, हर किसी के साथ, हर किसी को धक्का गाली गलौज देके मैं सीटी बजा के निकल जा सकता हूं, तो वो करता रहेगा और तंग करेगा। वो तो बिल्कुल हावी हो जाएगा साहब पूरे एशिया के ऊपर इस तरीके से। अब समय आ गया है कि हम केवल जवाब न दें। माफ कीजिए, मैं बहुत फौजी भाषा में बोल रहा हूं, केवल आप रिएक्टिव मत हो, आप प्रोएक्टिव हो जाए। जो कदम हम अभी तक ले रहे हैं वो उसी पैराडाइम में है जो कि 1996 का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड है। हथियार नहीं इस्तेमाल होंगे, 2 किलोमीटर तक वार्निंग दी जाएगी, धक्का मुक्की करो लेकिन ये ना करो। अब वो सब खलास हो गया, 15 जून को वो खलास हो गया। देखिए 62 में भी ऐसा हुआ था, धक्का मुक्की हो रही थी, शतरंज हो रही थी कि मैं एक 20 आदमी का पोस्ट यहां लगाऊंगा, वो 30 का उसके पीछे लगाएगा, मैं उसके पीछे लगाऊंगा। लोग बड़े खुश हो रहे थे और हमारे आप 1962 अगस्त का एक पेपर की हेडलाइन देके हमने चीन को गलवान में खदेड़ दिया है। अब साहब हमारे पास पर्याप्त ताकत है। हालांकि चीन का बजट जो जीडीपी है हमसे 5 गुना बड़ा है, चीन का डिफेंस बजट हमसे 4 गुना बड़ा है, लेकिन वो सब हमारे बरखिलाफ नहीं लगा सकता। उसको अमेरिका का ख्याल करना है, जापान का ख्याल करना है, वियतनाम का ख्याल करना है, ताइवान से लड़ना है। इसलिए जो वो मात्रा हमारे खिलाफ लगा सकता है, हमारे पास पर्याप्त है उसके दांत खट्टे करने के लिए। और मेरी अब सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि ये हर साल का तमाशा, 2013 में झुमार, 2014 में देप्सांग, 2017 में डोकलाम, ये अब खत्म किया जाए। एक जोर का सैनिक झटका दिया जाए, ऑफेंसिव कार्रवाई की जाए जिससे चीन को तकलीफ हो। देखिए 1967 में हमने धक्के मुक्के बंद करके, वहां जनरल सगत सिंह साहब थे, उन्होंने बोला कोई अगला धक्का मुक्का देता है मैं उसको कोर्ट मार्शल कर दूंगा। तुम हथियार इस्तेमाल करो,
जो बड़े से बड़ा हथियार इस्तेमाल करो। मीडियम तोपे 5.5 इंच गन लगाई साहब, ऐसी मार लगाई कि चीन के कोई 800 सैनिक शहीद हुए, मारे गए, और उसके बाद 53 साल हमारे बॉर्डर पे शांति रही। तो अब ये धक्का मुक्की का खेल खत्म हो गया बख्शी साहब, हमको हमारी ताकत काफी है वहां। बख्शी साहब, एयर पावर में हमको एडवांटेज है, बख्शी ग्राउंड में हमको एडवांटेज है, बख्शी साहब, माउंटेन वॉरफेयर ट्रेन ट्रूपर्स है। आप जरा हिम्मत बना के ठोकिए, बख्शी साहब, लगाइए, बख्शी साहब, एक चीज तो बता दीजिए। हमारा देश कहता है कि युद्ध आखिरी विकल्प है, आपसे जब बात की जाए आप कहते हैं भाई सीधे युद्ध करो ना, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? देखिए साहब, मैं ये 5 महीने आपका विकल्प हो गया ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने हम आपके शांति के विकल्प देख रहे हैं। क्या आत्मसमर्पण करना चाहती है हमारी एमईए? बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो चीन को आत्मसमर्पण पे बिल्कुल वो है, वहां पे लगे हुए हैं कि किसी ना किसी बहाना बना के हम वापस आ जाएं, शांति के गाने गाएं, पंचशील के राग रटे। बकवास है ये। 5 महीने हमने ट्राई कर लिया और हम देख रहे हैं कि चीन के आक्रामक तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं साहब। गलवान में ट्राई किया, अब यहाँ कर रहा था। ये तो फौज की मुस्तैदी है कि फौज ने रोक दिया। अब हम कह रहे हैं रोकने से आगे जाओ, रोकने से आगे भी विकल्प है। ओके, अब आपको वो करने पड़ेंगे। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी कहा है उनको इजाजत मिलनी चाहिए, उनको इजाजत मिलनी चाहिए हमारी सैन्य, हमारी सशस्त्र सेनाओं को, कि वो फौज के तौर पे लड़े। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड में बंधे हुए, रस्सी में कसे हुए, वो ये जो है तमाशा, ये प्री 1962 वाला अब खत्म करना होगा। ठीक है, हमको सीधे फौज के असूल तौर तरीकों पे आना पड़ेगा। ताकत लगाइए, कम नहीं, अच्छी खासी ताकत। ओके ओके, ठीक है, हमारे जवान बहादुर है, जो भी आप करें, ठीक है, सीमित क्षेत्र में भी वो अच्छा करेंगे। ओके, लेकिन क्यों आप उनको बांध रहे हैं? ओके, खत्म हो गई 1996 की ट्रीटी 15 जून को। ओके, खत्म, खलास। दयाल साहब, क्या भारत अभी तक ठीक नहीं जा रहा? पिछले 5 महीने में जो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, क्या करना चाहिए था भारत को? देखिए रोहित, मैं कई बार कह चुका हूं और कल मैंने बहुत स्पष्ट कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप अभी तक चाइना को बातों से मनाने की कोशिश कर रहे हो और बातें भी वो कर रहे हैं जो लात मारने वाले लोग हैं, वो बात कर रहे हैं। जिन्हें बात करनी चाहिए वो कभी कभी स्टेटमेंट दे देते हैं। देखिए, यहाँ पक्ष विपक्ष की बात थोड़ी देर भूल जाइएगा। मैं कुछ आपको कंक्रीट चीजें बताता हूँ। कल जो किया वो प्रीएम्प्टिव बहुत अच्छा किया। मेरी पहली बार आवाज नहीं आई थी, इसलिए मैं स्पष्ट दोबारा करता हूँ। भारतीय सेना ने कल, नॉर्दर्न कमांड ने, 14 कोर ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है, जिसमें पूरी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, जिसमें जो हमारी डिप्लॉयमेंट थी, जिसकी जो हमारी सेल्फ थी, जिस ट्रूप की जो एम्प्लॉयबिलिटी की, सब बहुत आले दर्जे की, तो चाइना को एक कड़ा जवाब दिया। लेकिन मैं कल भी आपके चैनल पे कह रहा था, जवाब दिया है, प्रोएक्टिव हुई है, ये एक जवाब नहीं है, क्योंकि ये एक शुरुआत होनी चाहिए। जो शुरुआत 16-17 को कर देनी चाहिए थी जून को, कि ये एक फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी है और उसको प्रेशराइज कीजिए, उसको अब आप कीजिए। एक बात सारा देश सोच लीजिएगा, जो चाइना की परसेप्शन थी ना एलएसी की या उसकी बाउंड्री की 1960 में, वो 1962 पे आके उसने कब्जा कर लिया। उसके बाद उसका कोई नो मैन लैंड नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं है, हमारी है। अगर फिंगर 8 पे, अगर वो सिर्फ पे था तो फिंगर 8 हमारा है, वहां तक जाइए, कंस्ट्रक्ट कीजिए, सब कुछ बनाइए। दूसरी बात देखिए, बज्जल बख्शी ने जो बात की मैं उसको आगे ले जाता हूं। पहले पॉलिटिकली 1993 ट्रीटी को इनवैलिड कीजिएगा। उसकी आड़ में चाइना 1993 से इस किस्म की हरकत कर रहा, वरना 1986 में जब उसने ये हरकत की थी सुंदरोंग में, हमने जन बख्शी बताएंगे आपको, क्योंकि ये उस एरिया में थे, हमने लुंगरो पास को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया और वो 9 साल तक बैठा रहा, लेकिन उसको वापस जाना पड़ा और हार की खा के जाना पड़ा। तो भारत को ये 1993 ट्रीटी, ये लंबी लंबी बातें चाइना अपना गोल अचीव करने के लिए करता है। इसी हिसाब से वो आगे चलता रहता है। बातचीत करते रहो, ट्रेड करते रहो, बातचीत करते रहो, थोड़ा थोड़ा कब्जा करते रहो। साहब ये बंद कीजिए, 1993 से विड्रॉ कीजिए और वार्निंग दीजिए, 1 इंच यू मूव वी विल शूट यू, दैट्स द ओनली वे, वी विल शूट यू। जिस दिन आप ये कहोगे, भारतीय सेना के सामने चाइनीज सेना नहीं टिक सकती। लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, अभी आखिरी मौका है, लड़ेंगे जरूरत पड़ी तो। लेकिन आप चाइना को आज मुंह की इसी तरह खिला सकते हो, छोटे छोटे कार्रवाई करके, जो कल रात को, परसों रात को जो हुई है, ऐसे करके। तीसरी बात,
आप बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे डिप्लोमेटिकली? आप उसकी एम्बेसी को क्यों नॉर्मल फंक्शन करने दे रहे हो? साहब, अगर पाकिस्तान ऐसे करता तो आप उसकी एम्बेसी को फंक्शन करने देते? आप उसका बहिष्कार कीजिए ना, वो तो आराम से बैठे हुए, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कहता पूरा ट्रेड बंद कीजिए। देखिए, भारत उस पर भी निर्धारित है, बहुत चीजें हैं, ट्रेड इंटरकनेक्टेड है, देश का पैसा है, देश के लोगों का पैसा है, देश के बिजनेसमैन का पैसा है। मैं नहीं कहता एकदम, धीरे धीरे होगा, उसमें वक्त लगेगा, आत्मनिर्भर होने में वक्त लगेगा साहब, लेकिन जो कार्रवाई विजिबली कर सकते हो ना, वो करिए, और वो बेशरम मतलब बेधड़ाके से करिए। पार्लियामेंट में लाइए साहब एक रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट को कॉल कीजिए। आप किसी से इंतजार करो, पूरा देश तो कार्रवाई कर रहा, पार्लियामेंट बैठिए कि कोविड के डर से बैठिए, बुलाइए साहब, एक पास कीजिए कि चाइना ने एग्रेशन किया है और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, या तो चाइना विड्रॉ करे बाय सो एंड सो डेट, अदरवाइज भारत कार्रवाई शुरू करेगा। इस किस्म की कार्रवाई तो कीजिए साहब। आप जब तक ये कार्रवाई नहीं करेंगे रोहित, जब तक चाइना के हाथों में खेल रहे हो, चाइना एक बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेल खेलता है, और हम उसको डिसाइफर करने में वक्त ले लेते हैं। ठीक है सर, उसको डिसाइफर मत कीजिए, उसको मजबूर कीजिए कि वो अपने पत्ते खोले। चाइना पत्ते जब खोलेगा जब चाइना को करारी पड़ेगी। 16-17 को जैसे ठोका था, अगर 10-12 जगह ठोक दो तो उसको वो पड़ेगी उसको। ठीक है, जब उसको इंटरनेशनली ये लगेगा, जगह हाहाकार मचेगी कि चाइना दादागिरी करने आया था, छोटे छोटे देशों को दिखाना चाहता था। अगर पोस्ट कोविड के बाद उसे किसी दुनिया में किसी देश से खतरा है, तो एक तो उसको अमेरिका की डिफेंस कैपेबिलिटी से, और एक भारत का विकास से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से बात की ना, विकास। अगर विकास करना चाहते हो तो पहले चाइना का इलाज करो, वरना जैसे 90 अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का इलाज 91 से लेके 96 तक कर देते तो आपका विकास आज और सिर्फ तिगना होता। ठीक है, जैसे आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी खुली, उसने आपके यहाँ टेररिज्म स्टार्ट किया। अब जब वो टेररिज्म मरता जा रहा है तो उसने कहा ये एलएसी पर कार्रवाई। ठीक, दयाल साहब, आपकी बात पर रिएक्शन लेता हूं ना एक बार, बीजेपी कांग्रेस दोनों से। मैं बाद में आया हूं। देखिए, एलओसी और एलएसी पर जिसकी लाठी उसकी बस। एलओसी पर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, हमारी तो आप ये कह रहे हैं दयाल साहब कि भारत अभी तक जो पॉलिसीज लेकर चलता रहा है उनको रखे किनारे, और अब लाठी वाली बात भारत को करनी शुरू करनी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में है कि भारत की जो विदेश नीति, भारत की जो युद्ध नीति रही है अब तक, उसको डालिए डिब्बे में और अब नया भारत दिखाइए? बोलिए अखिलेश जी, उसके बाद नलिन साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए रोहित जी, कांग्रेस बहुत पहले कह चुकी है कि जो हमारे संप्रभुता के मुद्दे हैं, सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा रहती है, और जो भी सरकार होती है उसके साथ हर पार्टी रहती है। इसमें कोई बताने या कहने की आवश्यकता नहीं है। बात दरअसल में यह है कि इवेंट से और मीडिया मैनेजमेंट से सरकारें और सरकार की विदेश नीति नहीं चलती है। यही सरकार को सबसे पहले समझना होगा। अभी 5 महीने का जिक्र हुआ, 5 महीने में एनएसए लेवल की वार्ता, विदेश मंत्री की वार्ता, विदेश सचिवों की वार्ता, 18 बार इन कमेटियों की वार्ता सब हो चुकी है, और कई बार खुशियां भी जाहिर हुई कि बस हो गया, अब सब ठीक हो गया, लेकिन सब बिगड़ता ही चला गया। तो आप की जो विदेश नीति है वो इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट से आगे निकलिए। कुछ बातें जनरल दयाल ने कही, महत्वपूर्ण बातें कही, जो डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक तरीके की, वो चीजें अपनाइए, अपनाइए उस चीजों को। बख्शी साहब की बातें आपको पसंद नहीं है, केवल दयाल साहब की बातें पसंद आई। देखिए भाई, हम राजनीतिक आदमी है, युद्ध तो अंतिम विकल्प मानते हैं हम वो तो अंतिम विकल्प है ना, जब कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन क्या हम मान लें कि कोई रास्ता अभी नहीं बचा है? हम ऐसा अभी क्यों मान लें? तो आप शांति चाहते हैं, अभी ये प्लीज बीच में नहीं बोला था, प्लीज जनरल साहब, प्लीज जनरल साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। जनरल साहब आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। मैंने सुन लिया उनका सवाल। देखिए, जो बातें अभी हमारे इसके पहले भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता कि किसने किसको क्या कहा। गिनाना शुरू करूं तो मेरे पास भी बड़ी लंबी फहरिस्त है, मोदी जी ने किसको क्या क्या कहा है। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले ही इसे पहचान लिया था और माउंटेन कोर खड़ी की थी। उस माउंटेन कोर को ठंडे बस्ते में जो डाल दिया है उसको एक्टिवेट करिए, अपनी कूटनीति विदेश नीति को और एक्टिवेट करिए। बहुत से राष्ट्र हैं जो चाइना से त्रस्त हैं और परेशान हैं, आप उनका नेतृत्व करिए, एक माहौल बनाइए चाइना के खिलाफ कि वो इस तरह से हल्के में ना ले। हम सिर्फ सैन्य शक्ति ही नहीं, हम महाशक्ति हैं दुनिया की, और दुनिया हमारे साथ है क्योंकि हम सही के साथ हैं, हम सत्य के साथ हैं। ये जो होता है इंटरनेशनल मैनेजमेंट, यही सरकार में दिख रहा है। आप देखिए नेपाल तक हमसे आंख उठा रहा है। एक सेकंड रुक जाइए,
एक सेकंड समय कम है क्योंकि नलिन जी आप वेट कर रहे हैं। विदेश नीति, हाँ मैं वही कर रहा हूं, आप हमारी विदेश नीति का हश्र देख लीजिए। नेपाल गोलियां चला रहा, तान के खड़ा। बांग्लादेश, हमारे जो एक पाकिस्तान ही दुश्मन पड़ोसी था और चीन न्यूट्रल पड़ोसी था, सारे पड़ोसियों का जितने हैं देख लीजिए। ये सब दुश्मन हो गए क्या भारत के? उनको हम आज, ये सारे भारत के दुश्मन हो गए? क्या मित्र, क्या एकदम मित्र हैं? क्या जितने मित्र पहले थे वो आज हैं? आपको लगता है कि नहीं लगता? नहीं, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि नहीं लगता? आप अपनी बात रखिए ना। नेपाल हमारी आपको लगता है नेपाल बांग्लादेश भारत के दुश्मन देश हैं? दुश्मन सिर्फ पहले स्टेप में दुश्मन ही कह देना, ये आप कह सकते हैं। अरे सर मैं तो आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि शुरू आपने किया। चीन कांपा, नहीं चीन कांपा, चीन गजब बात है सर, आप सारी चीज हम पे डाल देते हैं, आप बोलते खुद हैं और फिर हम पे डाल देते हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारी विदेश नीति की ही तो कमजोरी है कि पाकिस्तान। सर अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? अब मैं नलिन जी से एक सवाल पूछ रहा हूँ। नलिन जी, अगर ये मीडिया मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है तो इसका मतलब जब से भारत आजाद हुआ और तब से उसके जिस मुल्क के साथ जो विवाद चल रहे हैं उनको लेकर आज तक मीडिया मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट ही चलता रहा, क्योंकि वो सॉल्व तो हुए नहीं कभी, ना पाकिस्तान के साथ सॉल्व हुए ना चीन के साथ सॉल्व हुए। चीन पहली बार तो भारत की सरहद के अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रहा, चीन ने पहले हमले भी किए भारत के ऊपर। तो क्या भारत जो करता रहा आज तक वो इवेंट मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट था केवल? जब ये मीटिंग्स होती हैं, जब ये बातें होती हैं, समझौतों की कोशिशें होती हैं, वो दिखावा होता है केवल? रोहित जी, आप बड़े एक वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं, तो आपने जितनी बातें कही उसमें मैं क्या जोड़ूं? आपने अपने दर्शकों के सामने बहुत बड़ा सत्य रख दिया है। ये तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। देखिए मुद्दा क्या है कि भारत को सुरक्षित करना है, उसके लिए जो करना है, सैनिक हमारे जो है या सेना है, वायुसेना, थल सेना, जो भी हो, उनको जो उनकी आवश्यकता है, उनको जो स्वतंत्रता दी जाती है, ग्राउंड लेवल पे जो करना है, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वही दिया जा सकता है, फैसिलिटीज दिया जा सकता है, बहादुरी वो दिखाते हैं। दूसरी तरफ सरकार जो है राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर जो उसको करना है वो करना है। बहुत बातें होती जो बाहर नहीं निकलती, बाद में पता पड़ता है। जैसे हमने जो बातें पूरी कहानी थी, बालकोट की हो या सर्जिकल स्ट्राइक की, सबूत मांगा गया था लगातार, सबूत दीजिए। कांग्रेस रोज कहती थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 ट्वीटों में, सबूत दीजिए, 5 पेड़ गिरे, सबूत दीजिए। आ गया ना? देखिए ऐसा अखिलेश जी, मैं आपके साथ एक कॉम्पिटिशन में पढ़ना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है अखिलेश जी, बड़े मैं विनम्रता से कहूंगा, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं उम्र में, हो सकता है मेरे पिता समान हो उम्र में। मैं आपको अधिकार है कि आप जो कहना चाहे प्लीज कहिए, मैं उसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं छोड़ देता हूं कि डिबेट में किस दर्शक को क्या लगता है, किस व्यक्ति ने कैसा बोला, वो तय करेंगे। चैनल एक माध्यम है और जो चैनल का जो एंकर है उसका अधिकार है पूछना जो दर्शकों के सामने और बातें जाए। इसीलिए आपको जो कहना है आप कहिए, आपको बधाई, आपकी पार्टी को बधाई। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, बीच में उसमें मत टोकिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो राजनीतिक काम जो है, जो कूटनीतिक काम है, वो होंगे, होने भी चाहिए, चलते भी जा रहे हैं। इतना अंत में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देश में पिछले 5 सालों में एक बदलाव जरूर है। जब भारत में किसी ने आंख दिखाया, भारत ने उसका राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक तीनों विकल्पों का प्रयोग किया है। वो सरकार ने स्पष्ट कर दिया, मोदी जी की सरकार ने। तो इसीलिए हम जो निर्णय लेना है लेंगे, निर्णयहीन सरकार नहीं है। अब वो कांग्रेस को पसंद आए या ना आए वो उसकी बात नहीं है, बात है कि देश हित में क्या होना चाहिए वही होगा। ठीक है, कांग्रेस के हमें गाली दे या हमारे के तारीफ करे उसके लिए काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जनता ने वोट दिया है सरकार को देश को हिफाजत करने के लिए, सेवा करने के लिए, वही है। और जनता के पास हमें रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। ठीक, जीडी बख्शी साहब लास्ट कमेंट, बहुत छोटा सा। एक चीज होती है लड़ाई के मैदान में, इनिशिएटिव, पहल कौन कर रहा है? जो पहल कर रहा है नॉर्मली वो जीतता है। जो पहल करता है, जिसके पास इनिशिएटिव है, चीन क्यों तय कर रहा है, कब, कहां, कैसे, वो हमको छेड़े तब करे। हाँ, हमारी फौज बहुत मुस्तैदी से जवाब दे रही, अभी तक ढाल का काम कर रही। हम सिर्फ कह रहे हैं सरकार को, आप नॉर्दर्न कमांड के 14 कोर के हाथ खोलिए और फिर जलवा देखिए, उनको स्वतंत्र करिए। ये 1993 1996 के बेमाने के जो ये ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड बना रखे हैं, अब इनको कचड़े के डब्बे में डालिए, क्योंकि 15-16 की रात जून को ये 15 जून की रात को ये खलास हो गए। प्लीज अब मिलिट्री तौर पे करिए और इनिशिएटिव अब चीन से हमको लेना होगा, हमारे हाथ आना होगा। एक शुरुआत हमने देखी है पोंगोंग सो में,
मैं मुबारक फिर देता हूं नॉर्दर्न कमांड को और 14 कोर को। मैं कह रहा हूं अब हाथ खोल दीजिए इनके और जलवा देखिए, हाथ खोलिए। तो आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या सिर्फ सैन्य कार्रवाई से चीन के होश ठिकाने आएंगे? आपके जो जवाब हमें मिले उनमें 86% को लगता है कि हाँ, सैनिक कार्रवाई से ही चीन के होश ठिकाने आएंगे, जबकि 14% को ऐसा नहीं।